कभी कभी जाने अनजाने में इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका उसे वक्त रहते एहसास हो जाता है और फिर वो अपनी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करता है, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की। गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंपियरगंज। बात कर रहा हूँ मैं 23 जनवरी की सुबह के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल इसी कैंपियरगंज थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और थाना प्रभारी चौथीराम यादव से कहता है कि साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थाना प्रभारी कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है सुबह थाने में आ जाना। इस पे दिनेश थाना प्रभारी से कहता है कि साहब, मोहम्मदपुर सड़क किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास एक बच्चा भी है, लेकिन वो बच्चा भी जिंदा है। मौत की खबर जैसे ही थाना प्रभारी सुनते हैं, उनकी सारी नींद गायब हो जाती है। सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को देते हैं और फिर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस जब उस महिला की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। दरअसल उसके सीने के साथ साथ उसके एक मुंह में भी गोली मारी गई थी। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को 315 बोर के 2 खोखे भी बरामद होती है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तभी वहाँ पे एक लड़का पहुँच जाता है और जब उस महिला की डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद चीख चीख करके रोने लगता है। रोते हुए पुलिस जब उस लड़के को देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि शायद ये लड़का इस महिला के बारे में जानता है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़के से बातचीत करती है। लड़का रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा नाम दीपचंद है और मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बड़ी बहन शीला है। आखिरकार शीला की शिनाख्त हो जाती है। दरअसल दीपचंद के पिता का नाम है बिरजवंशी, जो महाराजगंज जिला के पनियारा थाना अंतर्गत अहिरौली गांव के रहने वाले हैं। दीपचंद सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को देता है। इधर बिरजवंशी के जब पूरे परिवार को मालूम चलता है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, पूरे परिवार में कोहराम सा मच जाता है और थोड़ी देर के बाद इधर बिरजवंशी का पूरा परिवार भी घटनास्थल पर पहुँच जाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर बिरजवंशी के बेटे दीपचंद से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी बहन यहाँ पर पहुँची कैसे। इस पे दीपचंद पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी बहन कल सुबह सुबह अपने बेटे के साथ ससुराल से चलकर मेरे घर के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक भी जब घर पे नहीं आई, सुबह सुबह मैं उसे ढूंढने के लिए निकला। जब मैं यहाँ पे भीड़ देखा, मैं यहाँ पर आ गया। दीपचंद जब ये सारी बात पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस फिर से दीपचंद से सवाल करती है कि तुम्हारी बहन की शादी हुआ किससे था और वो रहने वाला कहाँ का है। इस पे दीपचंद पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरे जीजा का नाम दिनेश है, जो गोरखपुर गुलरिहा थाना के अंतर्गत बनराहा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस उसी वक्त ही दीपचंद को अपने साथ लेकर के शीला के ससुराल में चली जाती है। लेकिन पुलिस जब शीला के ससुराल में पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात शीला के सास ससुर से होती है। दरअसल शीला का पति दिनेश, जो कि मुंबई में नौकरी करता था और फिलहाल मुंबई में ही था। पुलिस जब शीला के सास ससुर से पूछताछ करती है तो शीला के सास ससुर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, कल 11 बजे के आसपास शीला का मुँह बोला भाई दुर्गेश यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था। दरअसल शीला अपने मुँह बोले भाई और उसके दोस्त के साथ ही बाइक से अपने मायके के लिए निकली थी। जब यहाँ से निकली थी तो वो बता करके गई थी कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी। शीला के सास ससुर जब दुर्गेश का नाम लेते हैं, अब पुलिस दुर्गेश के बारे में शीला के भाई दीपचंद से सवाल करती है। इस पे दीपचंद पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, दुर्गेश तो मेरे ही गांव का रहने वाला है। दरअसल दुर्गेश जो 1 नंबर का आवारा लड़का है। इस केस में जब दुर्गेश का नाम सामने निकल करके आता है, पुलिस को लगता है कि शायद अब इस केस की गुत्थी दुर्गेश ही सुलझा सकता है। दुर्गेश के पिता का नाम है दूधनाथ। पुलिस शीला के ससुराल से दीपचंद को अपने साथ लेकर गुलरिहा दीपचंद के गांव में आती है
और सीधे दुर्गेश के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात दुर्गेश के पिता दूधनाथ से होती है। पुलिस जब दुर्गेश के बारे में दूधनाथ से पूछताछ करती है तो दूधनाथ पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरा बेटा कल सुबह ही घर से निकला है। जब वो घर से निकला था तो बता रहा था कि मैं नौतनवा में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। पुलिस जब दुर्गेश के नंबर पर फ़ोन करती है तो दुर्गेश का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस दुर्गेश का मोबाइल सर्विलांस पे डाल देती है और फिर इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले दुर्गेश के साथ साथ शीला के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 22 जनवरी को सुबह के 7 बजे के आसपास शीला दुर्गेश के नंबर पर फ़ोन की थी। उसके बाद से दुर्गेश का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। डिटेल से ये भी मालूम चलता है कि दरअसल दुर्गेश और शीला पिछले कई महीनों से घंटों देर तक फ़ोन पे बातचीत करते आ रहे थे। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस दुर्गेश को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब दुर्गेश के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 2 फरवरी को सुबह सुबह एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब दुर्गेश अपने दोस्त अवधेश के साथ लोरपुरवा में मौजूद है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ लोरपुरवा में जाती है और वहाँ से दुर्गेश के साथ साथ उसके दोस्त अवधेश को भी गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ये दोनों ही वहाँ से नेपाल भागने के फिराक में थे। पुलिस जब दोनों की तलाशी लेती है तो आखिरकार अवधेश के पास से एक 315 बोर का तमंचा भी मिलता है। पुलिस जब इन दोनों को लेकर थाने में पहुंचती है, सबसे पहले दुर्गेश से शीला की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो दुर्गेश पुलिस वालों से झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस जब दुर्गेश के सामने सारी डिटेल्स रख करके पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार दुर्गेश के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचता है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन दुर्गेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उसके पिता दूधनाथ को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल शीला के पिता बिरजवंशी जो अहिरौली गांव के रहने वाले हैं। बिरजवंशी के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें 5वें नंबर की है शीला। बिरजवंशी के पास अच्छा खासा खेती है और खेती किसानी करके ही अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, समय के अनुसार अपने बच्चों की शादी भी कर देते हैं। लेकिन शीला जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके अपने ही गांव के रहने वाला दुर्गेश के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दुर्गेश के पिता दूधनाथ के भी टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। दुर्गेश अपने माता पिता का इकलौता संतान है, इसीलिए उसे अच्छा खासा लाड प्यार मिलता है और इसी लाड प्यार की वजह से दुर्गेश इस प्रकार से बिगड़ जाता है कि बड़ी मुश्किल से 12वीं तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और फिर गांव के ही आवारा लड़कों के साथ में दोस्ती करके जहां तहां मटर गश्ती करता है। दुर्गेश और शीला के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शीला के पिता बिरजवंशी को मालूम चल जाता है। इसीलिए बिरजवंशी अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी ये तलाश भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और फिर उन्हें गोरखपुर गुलरिहा थाना के अंतर्गत बनरहा गांव का रहने वाला दिनेश मिल जाता है। दिनेश जो मुंबई में रह कर के नौकरी करता है। बिरजवंशी को जब दिनेश पसंद आ जाता है, आखिरकार आनन फानन में अपनी बेटी की शादी दिनेश से कर देते हैं। शीला शादी कर जब अपने ससुराल में जाती है, दिनेश कुछ दिन तक अपनी पत्नी के साथ रहता है और फिर अपनी पत्नी को अपने माता पिता के हवाले करके वापस मुंबई चला जाता है। बीच में जब भी छुट्टी मिलती है वापस अपने घर पे भी आता है। शादी के जब 2 साल का समय गुजरता है, इन 2 सालों में शीला एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन दिनेश जब मुंबई में चला जाता है, इधर शीला अपनी पति की तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस वजह से फिर से अपने पहले प्रेमी दुर्गेश से बातचीत करने लगती है और दुर्गेश से मिलने के लिए उसे अपने ससुराल में बुलाती है। दुर्गेश जब शीला से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाता है तो शीला अपने सास ससुर से झूठ बोल देती है कि दुर्गेश मेरा मुँह बोला भाई है और फिर अपने ससुराल में ही बुला करके दुर्गेश से अपने घर के अंदर ही मुलाकात करती है।
दुर्गेश जब बार बार शीला से मुलाकात करने के लिए उसके ससुराल में जाता है, इस वजह से शीला भी अब दुर्गेश की वजह से कई बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन शीला जितने बार भी प्रेग्नेंट होती है, दुर्गेश कैसे भी करके उसका गर्भपात करा देता है। लेकिन बार बार गर्भपात कराने की वजह से शीला भी एकदम से तंग आ जाती है और आखिरकार अब दुर्गेश के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। शादी करने का जब दबाव डालती है तो दुर्गेश भी उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, मैं अपने घर पे नहीं रख सकता हूँ और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपना खुद का घर बना लूँ। दुर्गेश जब अपनी सारी मजबूरी शीला के सामने रखता है तो शीला भी जैसे तैसे करके 1 लाख रुपयों का इंतज़ाम करती है और फिर वो 1 लाख रुपया दुर्गेश को देते हुए कहती है कि इन पैसों से अपना खुद का एक ज़मीन खरीद लो, फिर उस पर हम अपना घर बना लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। दुर्गेश शीला से 1 लाख रुपया तो ले लेता है, लेकिन उन पैसों से ज़मीन नहीं खरीदता है, बल्कि वो सारा पैसा अय्याशी में उड़ा देता है। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर शीला जब दुर्गेश से बार बार ज़मीन खरीदने के बारे में पूछताछ करती है, दुर्गेश उससे तरह तरह की झूठ बोलने लगता है। तब जाकर के शीला को एहसास होता है कि दरअसल दुर्गेश उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। दरअसल शीला को यह पूरा एहसास हो जाता है कि जिसके लिए वो अपने परिवार वालों को धोखा दे रही है, वो खुद ही उसे अंधविश्वास में रखा है। शीला को जब पूरा यकीन हो जाता है, एक दिन शीला दुर्गेश के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि एक काम करो, मेरा वो 1 लाख रुपया वापस कर दो। 1 लाख रुपये की जब डिमांड करती है, दुर्गेश देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि दुर्गेश वो सारा पैसा खर्च कर चुका था और 1 लाख रुपया इंतज़ाम करना उसके लिए भी बस की बात नहीं थी। शीला जब बार बार दुर्गेश के ऊपर पैसों के लिए दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार दुर्गेश भी मजबूर होकर के अब शीला को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। दुर्गेश शीला को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन ये काम उसके अकेले बस का नहीं था। इसीलिए दुर्गेश जा कर के अपने दोस्त अवधेश से मुलाकात करता है। अवधेश जो बगल के ही खजूही गांव का रहने वाला है, जो 1 नंबर का बदमाश है, जिसके ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। दुर्गेश जब अवधेश से शीला को इस दुनिया से हटाने के लिए मदद मांगता है, अवधेश भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार 22 जनवरी को सुबह के 7 बजे के आसपास शीला दुर्गेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। इस पर दुर्गेश शीला से झूठ बोल देता है कि मैं शहर में हूँ। दरअसल उस वक्त दुर्गेश जो नौतनवा में मौजूद था। दुर्गेश शीला से कहता है कि मैं थोड़ी देर पे तुम्हारे घर पे पहुँच जाऊँगा। जब बातचीत हो जाती है, उसके बाद से दुर्गेश अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और सबसे पहले जाकर के अपने दोस्त अवधेश से मुलाकात करता है और उसी वक्त ही अवधेश को अपनी बाइक पे बिठाकर सुबह के करीब 11 बजे के आसपास शीला के ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल में पहुंचने के बाद शीला दोनों को बिठा करके चाय नाश्ता कराती है, खुद तैयार होती है और करीब 11:30 बजे के आसपास अपने बच्चे को लेकर के दुर्गेश के साथ ही उसके बाइक पर बैठ करके अपने ससुराल के लिए निकल जाती है और अपने सास ससुर से झूठ बोल देती है कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। दुर्गेश जब शीला को अपने दोस्त के साथ बाइक पर लेकर के वहां से रवाना होता है, अब रात्रि होने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि वो अपना काम दिन में अंजाम नहीं दे सकता था। दरअसल दुर्गेश अपने दोस्त के साथ मिलकर के शीला को लेकर के शहर में जहाँ तहाँ घुमाता है, होटल में खाना भी खिलाता है। आखिरकार जब रात हो जाती है, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास कैंपियरगंज थाने के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के बाहर सड़क किनारे पर पहुंचता है। जब सुनसान जगह देखता है, बाइक को रोक देता है। बाइक रोकने की वजह शीला जब उससे पूछती है तो दुर्गेश उससे झूठ बोलता है कि मुझे पेशाब करनी है। बाइक रोक करके थोड़ी दूर पे जाकर वो पेशाब करने लगता है। इधर अवधेश को जैसे ही मौका मिलता है, अपने पास से वो तमंचा निकालता है और उस तमंचा को शीला के सीने से सटा करके ट्रिगर दबा देता है। लेकिन गोली जैसे ही इधर शीला के सीने में लगती है, उसके मुंह से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है। पर जैसे ही उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, अवधेश रिवॉल्वर को शीला के मुंह में डाल देता है और फिर उसके मुंह में भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से शीला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दरअसल उस वक्त शीला का बच्चा जो गोद में ही गहरी नींद में सो रहा था। दुर्गेश और अवधेश शीला के बच्चे को उसके डेड बॉडी के पास वहीं पे छोड़ करके मौके से फरार हो जाते हैं।
वाकई में दुर्गेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस दुर्गेश के ही तहरीर पे उसके दोस्त अवधेश को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर अगले दिन इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सलीम मोहम्मद। सलीम मोहम्मद जो भीमगढ़, पाली, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार जो कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद मुकीम आलम। मोहम्मद मुकीम आलम जो भागलपुर, बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं उस्मान आरिफ। उस्मान आरिफ जो वैसे तो बरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कुवैत में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं लक्ष्मी सम्राट। लक्ष्मी सम्राट जो कन्नौज की रहने वाली है। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।